तो आज हम श्री प्रेमानंद महाराज जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिन्हें भक्ति का साकार रूप मतलब अवतारी मानते हैं कई लोग। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, प्रेमानंद महाराज भक्ति के अवतार। तो इसी के आधार पर आज चर्चा करेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि समझें कि महाराज जी की यात्रा कैसी रही, क्या उनका मुख्य संदेश है, और वो इतने सारे लोगों के लिए प्रेरणा क्यों बन गए हैं, ये भी। जी। लेख की शुरुआत ही बड़ी ध्यान खींचने वाली है। कैसे बचपन में ही जब बच्चे खेलते कूदते हैं, हाँ, उस उम्र में उनका मन सांसारिक चीजों से हट गया था। वो कृष्ण लीला, भागवत कथा, इन सब में डूबे रहते थे। हाँ, ये वैराग्य का भाव जैसा लेख में लिखा है बहुत ही कम उम्र में मतलब दिखने लगा था। गुजरात में जन्म हुआ, साधारण परिवार था, लेकिन झुकाव वो बिल्कुल अलौकिक था। जहाँ बच्चे खिलौनों में लगे रहते हैं दोस्तों के साथ, वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही खोए रहते थे। और लेख इस पर जोर देता है कि ये कोई थोड़े टाइम का आकर्षण नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा अंदरूनी रुझान था, इतना गहरा कि सोचिए बाल्यावस्था में ही इन्होंने सन्यास का रास्ता चुन लिया। बहुत कठिन होता है ये, सच में। और इसी रास्ते पर चलकर वो भागवत रसधारा प्रवाहक के रूप में जाने गए। ये उपाधि, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये उपाधि काफी कुछ कहती है। भागवत रस धारा प्रवाहक, लेख के अनुसार इसका मतलब है भक्ति के रस की धारा बहाने वाला। अच्छा, रस की धारा। जी। उनकी खासियत यह है कि वो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, वो भाव जगाते हैं। उनकी कथाओं में शब्दों का जाल नहीं है, तो वो कनेक्ट करती हैं सीधे। हाँ बिल्कुल। चाहे श्रीमद् भागवत हो, रामचरित मानस हो या गीता, उनकी बातें सीधे सुनने वालों के दिल को छूती हैं, भक्ति के आनंद में डुबो देती हैं। लेख यही कहता है कि वो ज्ञान दिखाने से ज्यादा अपने अनुभव की सच्चाई बता